माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। दुनिया में अनेकों जगहों पर क्रिस्तियों के ऊपर इतना अधिक अत्याचार चल रहा है, क्रिस्तियों को मार डाल रहा है और क्रिस्तियों को किस किस प्रकार पीड़ाएं हमारे भारत देश में भी झूठे अभियोग लगा करके लोगों को, क्रिस्तियों को जेल में बंद करता है। धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहा है। हाल ही में वुमेन्स क्रिकेट हुआ, उसमें एक बेटी एक क्रिश्चियन है होने के कारण उस बेटी के साथ बीती वर्षों में कितना नाइंसाफी हुआ। जिस क्लब से जुड़ा हुआ था उस क्लब से उनको निकालना, एक क्रिश्चियन होने के कारण ऐसे ऐसे कुछ समुदाय के लोग इनके खिलाफ जाना। वो बेटी के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला, वो डिप्रेशन में रहा, ट्रीटमेंट लेना पड़ा। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप जो दिलाने में, विशेषकर जो सेमीफाइनल में जो पहुंचाने का कार्य प्रभु ने उनके द्वारा किया। मैं उनके विषय में बोलने के लिए नहीं, बल्कि संसार में क्रिस्तीय लोगों के ऊपर इतना अत्याचार चल रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों न्यूज चैनल में वो नहीं आ रहा है? आपको कभी सुनने के लिए मिला न्यूज चैनल के अंदर अफ्रीका में आज 50 लोगों को इस्लामिक स्टेट ने मार डाला? क्यों नहीं वो न्यूज में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा सर्चिंग किया, क्रिस्तियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है केवल नाइजीरिया में भी, नाइजीरिया के जो नॉर्थर्न स्टेट में जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा है, आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर प्रतिदिन मुझे पढ़ने के लिए मिला है, प्रतिदिन 35 क्रिश्चियन लोगों का मृत्यु एवरेज है। प्रतिदिन 35 का एवरेज आज चल रहा है। लेकिन कहीं न्यूज चैनल में कहीं कोई लोग उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अभी देखो, इस्राइल के ऊपर आक्रमण हुआ, मैं एक क्लास उसके ऊपर भी लेने वाला हूं। इस्राएली लोग उस आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। जरूर फलस्तीन के निर्दोष हजारों लोगों का मृत्यु उसके कारण हुआ, लेकिन आतंक से लड़ रहा है, आतंकियों से लड़ रहा है। उनका केवल एक ही कहना है, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से हमास हथियार डाल करके खत्म कर दो अपना जो आतंकवाद जो कर्म है, हथियार डालो। केवल यही आग्रह किया। उनको नष्ट करने के लिए फलस्तीन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा है वो लोग सही कर रहा है, निर्दोष लोग वहां हजारों लोग मर गए हैं।
कितना करीब 70,000 कुछ पहुंच गया उनका संख्या। लेकिन वहां पर आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ रहा है, अनेकों कंट्रीज में उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है। हमारे भारत देश में भी इस्राएल के खिलाफ कितना नारेबाजी कर रहा है। क्या नाइजीरिया में जो हत्याएं हो रहा है वो मनुष्य नहीं है? क्रिस्तीय होने के कारण उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वहां पर भी आतंकवादी लोग प्रतिदिन वहां क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है, और इन दिनों में उसकी संख्या बढ़ते जा रहा है। मुझे कुछ ये मिला है 2009 से लेकर के 2009 से, शुरू में थोड़ा कम था लेकिन आजकल ज्यादा बढ़ गया है। जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने जो सर्च किया मुझे जो मिला है 1,85,000 और 9 लोगों का क्रिश्चियों का मृत्यु का पुष्टि सरकार कर रहा है। 1,85,000 और 9 लोगों का मृत्यु को सरकारी आंकड़ा में 19,100 चर्चेस को गिराया, नष्ट किया, जलाया, ये बताया जाता है। 1,100 क्रिश्चियन कॉलोनी को नष्ट किया, क्रिश्चियन लोग जहां रहते वो विलेजेस को नष्ट किया पूर्ण रूप से। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, स्क्वायर माइल, 20,000 स्क्वायर माइल क्रिस्तियों का और उस क्षेत्र का जो लैंड है इन आतंकवादियों के कब्जे में है। करीब 12 मिलियन क्रिश्चियंस उस देश को छोड़ करके, शरणार्थी बन करके, अपना सब कुछ छोड़ करके भागा है। यह आंकड़ा तो भयंकर है। इस वर्ष का मुझे पढ़ने के लिए मैं केवल ये 2025 अभी तो नवंबर महीना है, नवंबर महीने का नहीं, ये मेरे विचार में सितंबर महीने तक का मुझे ये आंकड़ा मिला है। इस वर्ष में 7,000 से ज्यादा लोग मरे। इस वर्ष का सितंबर महीने के पहले का 2025 सितंबर के पहले 7,000 लोगों का मृत्यु हुआ और 7,899 लोगों को इन आतंकवादियों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। मर गया है या जीवित है ये मालूम नहीं है। यदि 7,000 का डेड बॉडी मिला है, 7,899 लोगों का अता पता नहीं है, वो पकड़ करके लेके गया है। ये कंडीशन है। नाइजीरिया के उस नॉर्थ क्षेत्र, हमें मालूम है 1999 में वहां डेमोक्रेसी वापस आया, मुस्लिम डोमिनेटेड सरकार आया, उसी के द्वारा शरिया लॉस वहां पर नियम, मुस्लिम नियम लागू कर रहा है। और उस समय पर बोको हराम नाम का आतंकवादी ग्रुप वहां बढ़ने लगे। बोको हराम का मतलब है जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम सब मना, वे लोग जो कहते हैं उसके अनुसार इस्लामिक नियम को, इस्लामिक कट्टर नियमों का पालन करवाना, इस्लाम पर जो विश्वास नहीं करता है उनका कत्ल करना, ये शासन चल रहा है 2009 से। इस प्रकार वायलेंट ज्यादा हो गया है। 2009 से
अनेकों लोगों का प्रतिदिन हत्या करने का बहुत बड़ा एक लंबा ये मिला है। जैसे मैंने पहले बोला है, 1,85,000 लोगों का हत्या अभी तक सरकार मान रहा है, क्रिश्चियों का। लेकिन कोई देश इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, किसी न्यूज चैनल में इसको नहीं दिखा रहा है। क्या कारण है इसका? वहां पर बोको हराम यदि ज्यादा शक्तिशाली बना, धीरे धीरे उनमें भी फूट हुआ। इसके बाद एक इस्वाप है, इस्लामिक वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस बोल करके इस्लामिक स्टेट इंडे, इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर के, ISIS के साथ मिलकर के एक ग्रुप इस्वाप कहते हैं। आज सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों का है। कहा जाता है बोको हराम से भी ज्यादा कठोर लोग ये लोग हैं, क्योंकि वो ISIS से भी जुड़ा हुआ है। 2016 से इस ग्रुप इतना प्रबल हुआ है और अनेकों का मृत्यु करने वाला। इसके बाद एक और है फुलानी मिलिटेंट्स। 2018 से इनका बोको हराम से बढ़कर के 6 गुना ज्यादा, बोको हराम जितना कर रहे उससे 6 गुना ज्यादा हत्या और चर्चों को तोड़ना का कार्य ये फुलानी मिलिटेंट ग्रुप करता है करके। इस प्रकार 22 जो आतंकवादी ग्रुप का लिस्ट आपको मिलेगा, 22। मैंने सर्च किया तो 22 केवल उधर। तब सोचो उस जो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री ही हम बोल सकता है, उन इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए इस्लामी ही लोग वहां रहना है, इस्लामी कानून वहां चलेगा, अन्य लोग कुछ नहीं कर सकता। अन्य लोगों को खत्म करने का कार्य, यदि 1,85,000 क्रिश्चियनों को अभी तक हत्या कर, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से क्रिश्चियों को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। और 12 मिलियन क्रिश्चियन लोग वहां छोड़ करके भागा अपना प्राण बचाने के लिए। लेकिन कोई देश इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। UN कहां सो रहा है, देश कहां सो रहा है। यहां हमास का एक आतंकी को अगर मारा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कार्य कर रहा है उसके खिलाफ नारा लगाने के लिए लोग हैं। लेकिन इन क्रिश्चियों के बेगुनाह लोगों को मारने वालों के ऊपर आवाज उठाने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। मुझे खुशी की बात है, मैं आज ये क्लास लेने के पीछे के एक और कारण भी ये है। जब मैंने लिस्टिंग किया हुआ था, कल मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजीरिया को, उनके शासकों को एक अंतिम चेतावनी दिया, एक फाइनल वार्निंग बोल करके, यदि क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार समाप्त नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आप लोगों का शासन खत्म हो जाएगा और वहां पर और प्रकार का अटैक और शासन शुरू हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा है। और अमेरिका के द्वारा जितना भी सहायता देशों में दे रहा है, तो नाइजीरिया को जो दे रहा है ये बंद कर देगा, क्योंकि उसी पैसा लेकर के क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। एक वार्निंग दिया है, एक कम से कम एक व्यक्ति आवाज उठाया है। देखें कितने लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और इन बोको हराम हो, इस्वाप हो या फुलानी मिलिटेंट हो या अन्य जो मिलिटेंट वहां पर क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्रिश्चियों को घर तोड़ रहा है, गांव में घुस करके सबों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है और कुछ लोगों को अपने वश में बंधक बना करके लेकर के जाता है, ताकि वो बंधक को रख करके धन लूटने के लिए।
बंधक को छोड़ने के लिए धन दे दो। अनेकों पुरोहितों को, ऐसे ऐसे सिस्टरों को ये सब लोग कैद कर करके लेके जाते हैं। तो ये आतंकवाद जिस प्रकार नाइजीरिया को नष्ट कर रहा है, ये भी धीरे धीरे, मैंने इसलिए बोला 1999 में एक प्रकार से देखा जाए तो इनका ज्यादा सक्रिय हो गया। इसमें लिस्टिंग में मेरे को मिला 1953 से वहां पर आतंकवाद शुरू है। लेकिन ये जो इस्लामिक स्टेट, ये सब जो आने के बाद और उनसे जुड़ करके बोको हराम, उनके कुछ ग्रुप, इस प्रकार करीब 22 ग्रुप है। लुटेरों का ग्रुप भी आजकल आतंकवादी बोल करके लूट रहा है। तो इस देश को ही नहीं बल्कि सभी क्रिश्चियों का जो ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, हत्याएं चल रहा है, उससे बचाने के लिए हमें भी प्रयत्न करना है। मैं आग्रह करूंगा, रोज आप एक रोजरी प्रार्थना इस प्रकार के आतंकवाद लोगों का मन परिवर्तन के लिए, जितना भी इस्लामिक कंट्रीज से है और वहां ये पनप रहा है, उन कंट्रीज को, वहां के शासकों के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ हमारे देश के लिए, हमारे देश में भी इस प्रकार क्रिश्चियों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा है। क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करने के जो कंट्रीज में 10वें स्थान में हमारा कंट्री भी है, हमारा कंट्री भी है। तो हमारे देश के शासकों के लिए, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो क्रिश्चियों के विरोधी हैं, उनके लिए रोसरी प्रार्थना कीजिए। हर एक प्रणाम मरियम में बहुत बड़ा शक्ति रहता है। प्रार्थना कीजिए रोसरी उठा करके, एक रोसरी प्रार्थना आतंकवाद के खिलाफ, क्रिश्चियों के विरुद्ध में जो भी कार्य कर रहा है उनके विरुद्ध में, उनके लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए, वो भी ईश्वर के संतान है, उनके आत्माओं को बचाना है। वो शैतान के हाथ में पड़ करके क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। मुक्ति के राह में वे भी आवे, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके लिए प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।